जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड होंगे उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा और ध्यान से देख लेना, जो चैप्टर है वो मेन इसी पे डिपेंड करेगा बस, ठीक है, मेन यही है आपके टॉपिक इस चैप्टर में। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे इसे हम। उससे पहले पहला क्या है भाई, एक तो कैटेगरी आपका सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फर्दर 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, पढ़ेंगे बाद में, पहले इसे देख लेते हैं। कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन बनाता है, ये समझ में आ गया। कार्बन टेट्रावैलेंसी का होता है। कार्बन कार्बन के बीच में 3 प्रकार के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। पहला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, परसों बनाया था हमने। तो अगर सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सारे ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाले हैं सभी, तो उसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं। मतलब क्या कि ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्केन, एल्केन्स, ठीक है, प्लूरल फॉर्म एल्केन्स। इनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना। अगर इसमें n कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन की संख्या नंबर ऑफ कार्बन से डबल से 2 फालतू होगी, 2 एक्स्ट्रा। जैसे H की वैल्यू आएगी 2n + 2। कार्बन कितने इसमें, n, डबल 2n + 2। अगर इतने हाइड्रोजन हो जाए, ये फॉर्मूला है। कहीं कुछ मान लो कुछ लिखा हुआ मिल जाए, मान लो कुछ C3H8 है, क्या ये एल्केन है, चेक कर लेते हैं। कितने हाइड्रोजन कार्बन है यहाँ पे, 3 × 2 + 2 8 आ रहा है। हाँ, तो ये एल्केन कैटेगरी का है, एल्केन ग्रुप का है ये। डन। तो एल्केन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसी के लिए अगर आपको नाम लिखना हो अगर इसका, तो इसके सफिक्स में कार्बन के नाम नंबर के अनुसार नाम होता है सबका, बताऊंगा क्या होता है। तो सफिक्स में आप IUPAC नेम के लिए, IUPAC नेम के लिए जो सफिक्स होगा, इसका सफिक्स होगा एन जोड़ेंगे आप। जैसे मीथेन, ब्यूटेन, ये सब, ये नाम कैसे आ रहे हैं मालूम पड़ जाएगा। चलिए मैं एक ले लेता हूँ, एक स्ट्रक्चर लिया मैंने, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। CH4 कितने कार्बन है इसमें, 1 × 2 + 2, 4 हाइड्रोजन है ना। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा, पानी चाहिए, गले पे तो घुसन मार लो, ठीक, कोई बात नहीं, नहीं आया देख बेटा, ओमिक्रॉन तो नहीं है। चले यहाँ देखिए, ये रहा कार्बन आपका एक, हाँ, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं, करके बता, 10 का रुकता ही नहीं है। एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक इधर है और एक इधर, हो गया स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट। ब्यूटेन था तो लंबा बन जाएगा, स्पेस ज़्यादा, चलो बना देते हैं यार। लो 4 कार्बन और हाइड्रोजन होंगे इसमें 10, 4 × 2 8 + 2 हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे इसमें। इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, ध्यान देना। कितने कार्बन है भाई आपके पास, सबसे पहले 1 2 3 4 कार्बन ले लो, और इन सभी के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना लीजिए, क्योंकि एल्केन फैमिली का है, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे इस कार्बन की कितनी बॉन्डिंग हो चुकी है, 1, और कितनी बॉन्डिंग होनी चाहिए इसकी, 4, कितनी बाकी है अभी, तो 3 के लिए एक हाइड्रोजन ये रहा, एक यहाँ और एक इधर जोड़ दीजिए। इससे कितनी बॉन्डिंग हो चुकी है, 2, कितनी बाकी हैं, 2 यहाँ, इसकी भी 2 हो चुकी हैं, 2 बाकी हैं, लीजिए। इसकी 1 हुई है और अभी 3 बाकी हैं, लीजिए 3 हो गए इसके। काउंट कर लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 10 हो गए। ये स्ट्रक्चर है किसका, इथेन का, समझ में, ब्यूटेन का। अब आगे देखते हैं। तो जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड होंगी या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगी। अगर डबल बॉन्ड हुई तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या, एल्केन,
यानी कि डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, इसे डबल है ना, इसीलिए जो नाम है इसका वो है एल्कीन। नाम याद रखना बड़ा आसान है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कहीं भी, एल्कीन्स बोल देंगे इसे। और हाँ, डबल बॉन्ड है तो याद रखना आसान है, इसमें ई भी डबल आएगा, डबल ई डबल बॉन्ड। डन। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो ये होगा आपका, अगर इसमें n कार्बन है और कार्बन n है तो उससे डबल 2n हाइड्रोजन होंगे इसके अंदर, डबल नंबर में होंगे। ठीक है, इसके लिए जो IUPAC जब इसका नाम लिखेंगे, नामकरण करेंगे इसका, तो इसमें जो सफिक्स आएगा, सफिक्स के तौर पे इसमें आएगा ईन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 कार्बन है और हाइड्रोजन आपके पास होंगे 4। ठीक है, या फिर अगर आपके पास 3 से 4 कार्बन ले लेते तो हाइड्रोजन कितने होंगे? ऋचा, कोई नहीं बोलेगा, ऋचा बताएगी। अगर कार्बन 4 है एल्कीन में तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 8। डन। अब एक का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, बल्कि दोनों का देख लेना। 2 कार्बन है ना, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कितने बॉन्डिंग हो चुकी है इसकी? कितनी बाकी है अभी? एक ये रहा और एक ये रहा। इससे कितनी बॉन्डिंग हो चुकी है? सॉरी देख ले पहले इधर, 2। कितनी बाकी है अभी? 2 और बाकी है, लीजिए हो गया। अब आइए C4 वाले पे, कितने कार्बन है भाई? तो 1 2 3 4। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या तो शुरू में बनेगा या फिर एंड बनेगा, हर जगह नहीं बनेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डबल बॉन्ड सब में भंडारा बटरा बांट दो, तो ऐसा नहीं होता है। सिंगल बॉन्ड किसी 2 कार्बन के बीच में सिंगल प्लेस पे डबल बॉन्ड होगा, या तो शुरू में बनाएंगे या फिर एंड में बनाएंगे, कहीं भी बनाइए, बीच में नहीं बना सकते आप, उसका नाम चेंज हो जाएगा। फिर जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना, तो कंपाउंड भी चेंज हो जाता है। जब कंपाउंड चेंज होगा तो नाम भी चेंज हो जाएगा। फिलहाल तो आप तो नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, सबको ईन लगाने वाला, तो वो ईन या तो शुरू में होगा लगाएंगे या फिर एंड में डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो ही नाम ईन चल पाएगा, वरना नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, और तुम्हें से किसी ने नहीं पूछा ये IUPAC क्या होता है? ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये संस्था जो है ये बताती है कि किसी कंपाउंड का नाम किस तरीके से रखा जाएगा, क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर आप IUPAC नेम में सिर्फ ईन लिखना चाहते हैं तो डबल बॉन्ड या तो शुरू में या फिर एंड में लगाएंगे बस। ठीक, और बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड चलेगा। इसकी कितनी बॉन्डिंग हो चुकी है? 2 बाकी हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। कितनी बॉन्डिंग हो चुकी है इसकी? 1 हो गई, 4। इसकी 1 ऊपर 1 नीचे, इसकी 3 बाकी हैं। लीजिए काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन 8 आ गए आपके पास। 1 2 3 4 5 6, अरे 8 यहाँ। ठीक है, 8 हो गए पूरा। तो ये हो गया आपका ब्यूटईन का नाम। बताएंगे कैसे नाम रखा जाता है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया इसका। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले के बीच में। तो ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, इसको बोलते हैं हम लोग एल्काइन फैमिली। ये आपका एल्काइन फैमिली है। नाम याद रखना बड़ा आसान है। कैसे भाई? अल्फ़ाबेट में A पहले आता है, ठीक, A आ गया, उसके बाद E आता है, फिर Y आता है। पहले सिंगल आएगा, फिर डबल आएगा, फिर ट्रिपल आएगा। ठीक है, डन। इसका फॉर्मूला होता है, अगर कार्बन आपके पास इसमें N है तो हाइड्रोजन संख्या 2N में 2 कम हो जाएगी, +2 डबल -2। डन। ठीक है, इसके लिए जो सफिक्स होगा वो होगा आपका आइन। जैसे C2H, पंसिका C2H कितना होगा? 2 × 2 -2। C3 में कितने होंगे? कोई नहीं बोलेगा। तानिया क्यों रो रहे हो? मम्मी याद आ रही क्या? तो यूं ही जुकाम वाला है क्या? जुकाम के आंसू?
गोस्वामी जी हैं? अरे उसे बोल देना तो यार, उसका 4 दब जा रहा है बार बार। हाँ 4, 3 दूनी 6 -2 4, 4 हो जाएगा। चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। C2H4 2H2 का 2 कार्बन है, एक ये रहा डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। कितनी बॉन्डिंग हो चुकी है इसकी? एक बाकी है, इसकी भी एक बाकी है। यहाँ ये 3 कार्बन है, 1 2 3। किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बनाना, हर जगह नहीं। तो मैंने यहाँ बना दिया 1 2 3। कितनी बाकी है इसकी भी बॉन्डिंग अभी? 1। इसकी एक बॉन्डिंग, 4 हो गए पूरे, और 3 बाकी हैं इसकी अभी, 1 2 3। हो गया स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट। समझ में आया? तो बस इसे उतार लीजिए, चैप्टर समझ लो खत्म। एक क्लास और होगी इसके बाद। बंद कर दिया भाई, पॉज कर दिया, पॉज। इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन है और दूसरी तरफ उनके लिए IUPAC नेम जो भी दिया गया है। अगर एक कार्बन है उसके लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट है ये, बट नहीं ब्यूट, 5 के लिए पैंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डैक होता है। ठीक है, प्लीज़ मान लीजिए, नहीं बस खत्म। अब मान लीजिए कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूँ मैं, कंपाउंड का फॉर्मूला दे रहा हूँ, अब बताएंगे उसका नाम क्या होगा। जैसे ये है आपका C2H2 CH4 C3H4 C5H12 C6H12 C5H8 C4H10। बस ठीक है, एक एक करके नाम पूछते हैं और बताएंगे नाम क्या होगा इसका। चलिए सबसे फर्स्ट चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पे सारा जो कंपाउंड है सारे एक साथ आए, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से फैमिली का है ये। पहले C कितने इसमें 2 इंटू 2 4 में ये यहाँ पे +2 हो रहा है -2 हो रहा है? माइनस। तो कौन से ग्रुप में चला गया ये रिचा? ये एल्काइन ग्रुप में चला गया। ये चला गया आपका एल्काइन ग्रुप में चला गया। तो एल्काइन सुन तो लो, एल्काइन ग्रुप में चला गया। अभी कितने कार्बन है यहाँ पर? 2 कार्बन है। डन। 2 के लिए क्या आता है? इथ। 2 के लिए आता है इथ, और फैमिली कौन सी है? आइन वाली। तो सफिक्स क्या जोड़ेंगे इसमें? आइन। नाम जुड़ जाएगा इसका इथाइन। है सिंपल। गोस्वामी जी बताएंगे CH4 का नाम क्या होगा? कितने कार्बन है इसमें? 1 इंटू 2 +2, यानी कि कौन सी फैमिली चला गई? एल्केन। एल्केन है। कार्बन कितने इसमें? 1 के लिए मिथ, मीथेन। C3H4 का नाम बताओ। नहीं सॉरी, इसका नहीं, C3H6 एक्चुअली। हाँ नाम बताओ, बोलो। फैमिली कौन सी है? अरे बोलने तो यार, कैसे मायूस सा मुंह बना रखा है। तुमसे पूछ रहा हूँ गोस्वामी जी। अच्छा सर, मुझे लगा मैं बहंगा नहीं हूँ, मैं सामने देख रहा हूँ। मैं इसको देखो तो ऐसे लगूंगा मैं। क्या है ये? कौन सी फैमिली? अरे बोलने तो जोर से बोल। एल्कीन। एल्कीन। अब शांत रहिए, नाम बताओ इसका। अरे बोलना तो सही। प्रोपीन। प्रोपीन। जैसे नाम था क्या है? तनु। कितने कार्बन है इसमें? 5। फैमिली कौन सी है?
एल्केन। तो नाम क्या है 5 के लिए? पेंट, पेंटेन। कितने कार्बन है इसमें? हिमांशी नाम बता। दो शिकल तारी से तारी है। तुम्हारा ही सही था, पहले से गलत है। 6 × 2 12, डबल हुआ है ना, बस। तो एल्कीन फैमिली हो ना, तो ये हो जाएगा हेक्सीन। हेक्सीन ठीक है, रहा करो अपने आंसर पे। वंशिका हेप्टीन, ऑक्टेन, ऑक्टेन, पेंटाइन और ब्यूटीन का फॉर्मूला। हेप्टीन का फॉर्मूला बताइए। कोई नहीं, एक बना रहे हैं। हेप्टीन का फॉर्मूला, सॉरी, C7। ऑक्टेन का फॉर्मूला रिचा, ऑक्टेन जिसे पूछो वही, जिसे पूछो वही। हाँ, ऑक्टेन है ना, 8 दूनी 16 और 2, क्योंकि एन फैमिली है, प्लस करना है आपको। इसमें क्या होगा भाई? 18। पेंटाइन का फॉर्मूला सिखा। C5 परी को लगता है इसे वेचर समझ में आया है। तानिया, ब्यूटीन। C4 H8। ताल लीजिए इसे, एक क्लास और चैप्टर खत्म। बोलिए। एक सेकंड। हाँ, तो C6H6 दिया जबकि ऑल्कीन का है, तो ये C6H12 किसका है? बेंजीन। किसका है ये फॉर्मूला? बेंजीन का दिया। नहीं, C6H6 ये फॉर्मूला किसका है? बेंजीन का। अब वो तो ठीक है, तूने कुछ और बोलता है, हेक्सीन बोला होता है शायद। क्या? बेंजीन। बता दूं, प्लीज सुन लीजिए एक मिनट जरा। हेक्सीन का जो फॉर्मूला होता है वो H6H12 होता है, हेक्सीन। बेंजीन का फॉर्मूला सुन ले, सुन तो ले। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है, ठीक है। ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन एक होता है स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन, एक एरोमेटिक वाले होते हैं। एरोमेटिक मतलब रिंग्स की फॉर्म में होता है। तो ये स्ट्रेट वाला नहीं है, नेचुरल वाला नहीं है। ये आपका सर्कल वाला जाएगा, एरोमेटिक में जाएगा। ये एरोमेटिक में ये बेंजीन है, ये IUPAC नेम नहीं है एक्चुअली। ये IUPAC नेम है, लेकिन ये IUPAC नेम नहीं है, कॉमन नेम है। बता दूं, C6H6 का IUPAC नेम अलग होता है, ठीक है। होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैंने बताया भी था शायद तुम लोगों को, मैंने कुछ सिंगल डबल। हाँ, ये रहा आपका, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ठीक है। तो आप लोग जब 11th क्लास में जाओगे तो कभी भी क्या, नामकरण करने से पहले नंबरिंग करनी पड़ती है। कार्बन की नंबरिंग करनी पड़ती है, 1 2 3 4 5 और 6 नंबरिंग। इसलिए कि जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देते हैं ना, या कोई फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ोगे आगे तो वो कम नंबर पे आना चाहिए, इसलिए तो नंबर देना जरूरी होता है, ठीक है। तो पढ़ोगे आगे, सब बस पूछ लिया इसलिए बता रहा हूँ। तो इसका नाम IUPAC नेम बेंजीन नहीं है, कुछ और है। और वो कुछ क्या है देखिए। तो ये है आपका पहले पे, तीसरे पे और 5वें पे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 हेक्स। और डबल बॉन्ड कहाँ पर है?
1 पे है, 3 पे है और 5 पे है। ठीक है, कितने बार? ट्राई 3 बार इन, तो हेक्स 135 ट्राई इन, ये इसका नाम है। और जानते हो वैसे इससे आगे एक शब्द और लगाना पड़ता है, क्या? साइक्लो। साइक्लो इसलिए क्योंकि आपका एक ये रिंग की फॉर्म है। साइक्लो हेक्स 135 ट्राई इन, ये नाम होगा इसका। ये सब आगे पढ़ोगे आप, आगे ये आगे के लिए छोड़ दीजिए, फिलहाल अभी आप लोग इतने में ध्यान दीजिए। ठीक है, IUPAC नाम जितना मज़ा आ रहा है लेने अभी करने में, सारा मज़ा बाद में निकलेगा जब इलेवंथ जाओगे तो। वहाँ पे बहुत सारे फंक्शन ग्रुप पढ़ने पड़ेंगे आपको, इसलिए बंद कर दे भाई, चलते हैं।